तो बच्चों देखो, अभी हमें क्या फर्स्ट प्रिंसिपल प्रथम सिद्धांत से अवकलन सीखना है। वैसे अवकलन मैंने बता दिया, कल चेन रूल भी बता दिया कैसे करते हैं। ठीक है, अब प्रथम सिद्धांत से सीख लो पहले कि प्रथम सिद्धांत से कैसे किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद विविध करेंगे। तो आसान है काफ़ी, ये मुश्किल नहीं है, केवल एक बार समझ जाओ तो कि कंसेप्ट समझ जाओ चल क्या रहा है। दो तीन चीज़ें हैं जो समझने वाली, अगर वो आपके दिमाग में बैठ गई तो आपको बहुत आसान लगने वाला है। ये भी थोड़ा लेंदी सा होता है लेकिन बहुत आसान है, मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझो कि मैंने जो बताया था आपको कि जो डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है। क्या? अवकलन। अवकलन मतलब डी वाई ओवर डी एक्स। अवकलन का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई का मतलब डिफरेंस ऑफ वाई, डी एक्स का मतलब डिफरेंस ऑफ एक्स। इसको मैं रेट कह सकता हूँ। रेट चलो बाद में कहेंगे। इसको वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन कहा सकता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस ऑफ वाई, वाई का डिफरेंस वाई टू माइनस वाई वन, डिफरेंस ऑफ एक्स, एक्स का डिफरेंस एक्स टू माइनस एक्स वन। बाकी मैंने इसको कहा था, ये इसको हम दर, रेट या दर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेट या फिर दर। उसी को हम प्रवणता भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें एक ही हैं, बताया था मैंने आपको, याद है वो दिन। ये एक्स एक्सिस है, ये एफ एक्स है, या फिर वाई कह लो, एक ही बात है। ठीक है, बोलो। ठीक है, तो अब अगर कोई वक्र है जिसका अगर हम कुछ भी निकालते हैं यहाँ पर, तो वो इक्वेशन की फॉर्मेट में निकालते हैं। किसी चीज़ का अवकलन निकाल रहे हैं तो किसकी फॉर्मेट में होता है? वो वक्र की फॉर्म में होता है। जैसे मैं कहूँ कि अवकलन निकाल दो आप 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, 7 कर लो, तो मैं कहूँ इसका अवकलन निकाल दो, तो अब ये जो भी होगा ये वक्र की फॉर्मेट में होगा। इसका एक वक्र ग्राफ बनाया जा सकता है। ठीक है, बोलो है ना। मतलब कोई भी चीज होती है इसमें, कोई भी हम फंक्शन पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई ग्राफ होता है। ठीक है ना, इसका भी कोई ग्राफ होगा। फिलहाल हम इसका निकाल लें, हम तो किसी की भी बात कर रहे हैं, कोई भी एक फंक्शन है उसका ग्राफ यूं करके जा रहा है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, यहां पर एक कोई बिंदु है जो कि आपका x क्या है, इससे थोड़ा सा आगे, x से थोड़ा सा आगे एक बिंदु है। कौन सा? x प्लस एच। थोड़ा x में बहुत थोड़ा सा जोड़ा है। कितना थोड़ा सा भी हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। x में अगर थोड़ा सा जोड़ दूं तो x प्लस एच पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, x पर फंक्शन की वैल्यू है एफ एक्स। जब कोई वैल्यू x है उस पर हमारे फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स। मतलब समझ पा रहे हो? जैसे एफ एक्स बराबर 4x है प्लस 2 और कर लो। जब x की वैल्यू मान लो 3 है, जब x की वैल्यू 3 है तब एफ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 3 रखोगे तो 12 और 2 14। तो x की वैल्यू मान लो 3 है तो उस टाइम एफ एक्स की वैल्यू मतलब ये कितना है? ये 14 इसके अनुसार। बाकी एफ एक्स है, इस तरीके से दिखा रहे हैं। जब x की, जब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, x प्लस एच कर दिया, तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है? तब फंक्शन की वैल्यू हमारी एफ एक्स प्लस एच होगी। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो मेरी बात को? हल्का फुल्का स्ट्रेट लाइन तो पढ़ा दिया है ना मैंने। तो यहाँ से जो हमारा डी वाई ओवर डी एक्स है वो क्या निकल के आता है? वो ये निकल के आता है वाई टू माइनस वाई वन। इसमें से इसको माइनस कर दूं, एफ एक्स प्लस एच में से माइनस कर दूं मैं एफ एक्स। इसमें से ये माइनस वाई टू माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। एक्स प्लस एच में से एक्स माइनस कर दूं, एक्स प्लस एच में से एक्स माइनस कर दूं। लिमिट लगा दूं, लिमिट। ठीक है, एक्स से एक्स कट गया, कट जाएगा। ये चीज है, ये वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन था। क्लियर है? यहां तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, ये एच बहुत छोटा है। एच क्या है? मैंने अवकलन का मतलब बताया था कि ये दो वैल्यू का डिफरेंस होता है। यहाँ दो वैल्यू का डिफरेंस लेते हैं, यहाँ भी वाई, उसी डिफरेंस के लिए वाई टू वाई में अंतर देखते हैं, और जो डिफरेंस होता है वो बहुत छोटा होता है। एक्स में जो डिफरेंस है बहुत छोटा है। तो बहुत छोटा है, कितना छोटा है? एच कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो। हाँ, समझ पाए मेरी बात को? मैंने क्या कहा कि अंतर x में जो हमने लिया थोड़ा सा ज़्यादा लिया, वो h इतना कम था कि लगभग 0 के बराबर है। समझ पाए या नहीं? ठीक है, तो
अब मेरी बात समझो ध्यान से आप। तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला बन गया अवकलन का। जो बेसिक फॉर्मूला बना है हमने वो तो सारे रट लिए। cos x sin x का cos x होता है, cos x का माइनस sin x होता है। अभी हम ये भी देखेंगे कि कैसे, इसी से सब प्रूव हो जाएगा। तो ये क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0, इधर क्या आएगा f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। सही बात है, कोई समस्या नहीं है। तो ये प्रथम सिद्धांत से अवकलन का क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। तो ये बेसिक फॉर्मूला है। हमने कहा अवकलन का जो मतलब होता है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, अवकलन ये है, इसका जो फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला लगाया है मैंने, सॉल्व अभी तक किया नहीं। ये बेसिक फॉर्मूला है, मतलब इससे सारे अवकलन निकाले जा सकते हैं। साइन एक्स का भी, कॉस एक्स का भी, किसी का भी निकालो, सब इसी से निकलेंगे। हाँ, यहाँ धराचार्य सूत्र है एक तरह से। समझ पाया मेरी बात को? ये थोड़ा थोड़ा सब इससे सब निकल जाएगा, मतलब इससे डेरिवेशन हो जाएगा। हाँ बताऊंगा। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? ये सारी चीज़ समझ में आई। एक्स एक्स प्लस एच, उसके करस्पॉन्डिंग एफ एक्स प्लस है, इसमें से इसको माइनस किया बटे में, इसमें इसको माइनस, नीचे केवल एच रह गया। ठीक है, ऊपर ये हो गया। एच टेंड्स टू 0 भी क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि हमें अंतर जो चाहिए था बहुत छोटा चाहिए था, इसलिए हमने लिमिट एच टेंड्स टू 0 डाल दिया। एच कैसा है? इतना छोटा है, लगभग 0 के बराबर। समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है, अब मैं सब कुछ मिटा दूंगा यहाँ से। आप एक बार देख लो, इसको बनाना चाहो बना लो, इसको सबको मिटा दो, केवल ये फॉर्मूला रहेगा, बाकी कुछ नहीं रहेगा। y बराबर cos x है, प्रथम सिद्धांत से इसका अवकलन करना है। तो फॉर्मूला हम बना चुके हैं। फॉर्मूला बना कैसे, वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, बना कैसे था, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत तो कुछ नहीं होगी, रटना पड़ेगा। नहीं तो हमें अवकलन करना है प्रथम सिद्धांत से, तो हम लिख देंगे dy ओवर dx क्या होगा भाई, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन h। ये तो फॉर्मूला लिख गया, यहाँ तक कुछ नहीं किया मैंने अभी। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य इसको h को हटाना। क्या उद्देश्य है? कैसे वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले ये तो लिमिट h टेंड्स टू लिख ही दो। दो चीज़ें हैं बस, ये फॉर्मूला कैसे बना वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, दूसरा h कैसे हटेगा वो आपके दिमाग में रहना चाहिए, तो आपको सारी चीज़ें आसान है। तो अब पहले तो एफ एक्स प्लस एच का क्या मतलब है? जब अच्छा यहाँ पर इसको एफ एक्स मानो, इसमें एफ एक्स ही मानोगे हमेशा, और यहाँ पर फिर आप डी वाई ओवर डी एक्स लिख लो। अगर वाई, इसको वाई अगर मान रहे हो तो डी वाई ओवर डी एक्स भी लिख सकते हो। लेकिन अगर आपने वाई नहीं लिखा है फिर आपको लिखना पड़ेगा एफ डैश एक्स। क्या लिखना पड़ेगा? एफ डैश एक्स का मतलब भी क्या है? अवकलनी है। किसका? एफ एक्स का। अगर एफ एक्स बराबर कॉस एक्स माना है तो एफ डैश एक्स मतलब इसका अवकलन कर दिया आपने। लिखना पड़ेगा प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने पर ये फॉर्मूला। ठीक है, फिर उसके बाद लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच का क्या मतलब है? एक्स की मैं एक्स प्लस एच रख रहा हूँ, एक्स की जगह एक्स। अगर एफ एक्स ये है तो एफ एक्स प्लस एच क्या होगा? कॉस एक्स प्लस एच, कॉस एक्स प्लस, बस बात समझ पा रहे हो मेरी भाई? अगर x यहाँ पर है, अगर मैं पूछूं कि f4 बताओ कितना होगा, f4, तो x की जगह 4 ही तो रख दोगे। अब मैं अगर f x प्लस एच पूछ रहा हूँ तो x की जगह पर x प्लस एच ही तो रख दोगे। तो f x प्लस एच कितना होगा? cos x प्लस एच माइनस एफ एक्स कितना है? cos x। नीचे कितना है? h। नीचे कितना है? h। लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके बाद मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, किसका? cos c माइनस cos d। cos c या फिर cos x ही कर लो, cos x माइनस cos y। क्या फॉर्मूला हुआ करता था इसका, बताओगे मुझे आप? अरे इधर ध्यान दो, इसका फॉर्मूला क्या था? -2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन y माइनस एक्स अपॉन 2। नहीं, x माइनस वाई। अगर माइनस लगा दिया तो x माइनस वाई रहेगा, अगर बाहर माइनस लगा दिया तो x माइनस वाई रहेगा, माइनस ना लगा होता तो y माइनस एक्स लिखना पड़ता है। इसका फॉर्मूला लग जाएगा -2 साइन x प्लस h प्लस एक्स अपॉन 2, सही है, इंटू साइन x
प्लस एच माइनस एक्स अपॉन 2। एक बार तो इन दोनों को जोड़ दिया, एक बार इसमें से ये घटा दिया, बटे में एच चल ही रहा है, ठीक है। एक्स से एक्स कट गया, क्या बचा, एच बाई 2 बचा। क्या बचा, एच बाई 2। एच बाई 2 बचा तो 2 साइन एक्स और एक्स 2x प्लस एच डिवाइड बाई 2। यहाँ पर रह गया साइन एच बाई 2। अगर ऊपर एच बाई 2 है तो नीचे भी एच बाई 2 होना चाहिए। मैंने लिमिट बताया था आपको, लिमिट में आपको ध्यान होगा एक लिमिट हुआ करती थी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू 1 होता है, बताया था मैंने आपको ये। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था अगर ऊपर x है तो नीचे x होना चाहिए। अगर ऊपर साइन कितना है 4x है तो नीचे भी 4x ही होना चाहिए, फिर तभी ये 1 होगा। ध्यान है आपको ये बात, मतलब जो ऊपर साइन के अंदर है वही नीचे होना चाहिए, तो वो 1 हो जाता है। और लिमिट 0/0 बनने रही हो रही है 0 रखने पर। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर h/2 बनाइए और नीचे तो केवल h है, तो मैं बाई 2 अपने मन से लगाऊंगा, 2 की डिवाइड की है तो 2 की गुणा भी होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को। अब ये 2 से 2 गया कट, ठीक है। अब देखो ये वाली चीज़ है, ये काम की चीज़ है, 1 हो जाएगी। इसके लिए इसकी लिमिट अलग लगा दूं और इस पर अलग लगा दे रहा हूँ, माइनस लिमिट h टेंस टू 0 साइन 2x प्लस h डिवाइड बाई 2 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 क्या बचा, साइन अपॉन, आप देख पा रहे हो ये वाली चीज़ 1 हो गई। फॉर्मूला है ये, क्या है ये, लिमिट में फॉर्मूला है। अगर आपको ये वाले फॉर्मूला नहीं पता है तो आज मैंने RD शर्मा से 7 एक्सरसाइज समझाइए, आज वीडियो डाल दूंगा आज, उसमें केवल यही साइन वाली लिमिट वाली क्वेश्चन है केवल, ठीक है। मतलब जितनी भी देर पढ़ाया उसमें केवल यही वाले क्वेश्चन चले हैं, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा ये वाली लिमिट वाले क्वेश्चन, अगर आपने वो वीडियो देख ली तो। क्वेश्चन डाल दिया करूँ, वो वीडियो देख लेना आप, उसमें जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वो सारे समझ लेना, तो सारे आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो फिलहाल इसको समझो, ये वाली चीज़ 1 हो गई, ठीक है। अब इसमें मैं लिमिट h की वैल्यू 0 डाल सकता हूँ, पूछो क्यों। h की वैल्यू 0 डालने से कोई नुकसान नहीं होगा, ये कट जाएगा, ये h 0 हट जाएगा, 2x/2 बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, साइन x बचेगा केवल, ये तो 1 हो गया। लिमिट रखने से ये यहाँ बचा केवल साइन x, देखो x की वैल्यू 0 डाली तो 2x केवल साइन x बचा, और ये तो 1 होता ही है, इंटू 1, तो आंसर क्या है, माइनस का साइन x। यही तो होता है cos x का अवकलन, माइनस साइन x। समझ पाए। तो आप यहां पर समझ पाए हमने किया क्या है। ये हमने जो अवकलन जो एक्चुअली होता है, अवकलन का मतलब dy/dx का मतलब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मैंने बताया अंतर होता है ये। इसी से मैंने ये वाला फॉर्मूला बनाया अवकलन की डेफिनेशन से, परिभाषा से, ये फॉर्मूला बना अवकलन की परिभाषा से। फिर कुछ नहीं किया, सारी चीज़ें अप्लाई की, बस अप्लाई की, मतलब f(x + h) मतलब cos x + h लिख दिया, cos x f(x) मतलब cos x। फॉर्मूला लगाया टिग्नोमेट्री का, ये वाला कौन सा फॉर्मूला, टिग्नोमेट्री का ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया। जब मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया तो मैंने आपको एक बात बताई थी, हमारा उद्देश्य है सिर्फ नीचे वाला h हटाना। ये h हटेगा कैसे, ज़्यादातर क्वेश्चन में अगर साइन कॉस वाले हैं तो ऊपर साइन आएगा, वो इस h को हटाएगा, तो यहाँ साइन h/2 बचा, बस नीचे h है तो नीचे भी h/2 होना चाहिए, तभी ये हटेगा यहाँ से h, ये फॉर्मूले में गायब हो जाएगा। तो नीचे h 2 की डिवाइड की, 2 की गुणा करी, जब 2 की डिवाइड 2 की गुणा करी तो 2 से 2 गया कट, ये वाला, इसकी ज़रूरत ही नहीं थी हमें। बाकी इतना जो था ये वाली चीज़, ये दोनों मिलके ये 1 हो जाते हैं। 1 होने के साथ साथ ये नीचे वाला h भी सी में चला जाएगा, इस फॉर्मूले में गया। बाकी जो बचा उसमें h टेंस टू 0 लगा दो, आप लिमिट लगा दो, h की वैल्यू 0 डालोगे तो 2x/2 बचेगा, 2 से 2 भी कट जाएगा, केवल x बचेगा, साइन x लिख दिया मैंने। ये वाली लिमिट की वैल्यू 1 हो गई, 1 लिख दी मैंने। साइन x की 1 में गुणा करोगे तो साइन x आ जाएगा। cos x का अवकलन यही होता है, माइनस साइन x, जो कि मैंने आपको पहले फॉर्मूला बताया था कि cos x का क्या होता है, माइनस साइन x। समझ में आई कि बात या नहीं आपको। इसको फटाक से आप उतार लो, और कुछ नहीं, बस एक चीज़ लिख लेना यहाँ पर, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने पर। वो तो सवाल है यार, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने पर इतना लिख लेना यहाँ पर।
अब ये वाला सवाल और देखो आप, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रथम सिद्धांत से करना है, लिखना पड़ेगा। जब प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने पर फॉर्मूला लिख दोगे प्रथम सिद्धांत का, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करोगे आप, वही सब करना है। एफ डैश मतलब अवकलन कर रहे हैं, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। एफ एक्स प्लस एच क्या कैसे होगा भाई, ये एफ एक्स है, ये क्या है, तो एफ एक्स प्लस एच कैसे निकलेगा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख दो, एक्स की जगह पर +1 अपॉन नीचे भी एक्स की जगह पर एक्स प्लस एच -1। ये क्या है, एफ एक्स प्लस एच है, समझ गए ना। हाँ बोलो। आपने x की यहाँ पर x प्लस h रखा है, तो ये तो h तो बीच में है ना। अरे मेरे भाई, जैसे ये एफ एक्स है, अगर मुझे चाहिए एफ एक्स प्लस एच चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में होता है, तो मैं यहाँ पर x की जगह पर x प्लस एच रख दूंगा, x प्लस एच +1, और नीचे x की जगह पर x प्लस एच, x की जगह पर x प्लस एच -1। तो यही तो लिख दिया मैंने, यही तो रख दिया मैंने, ब्रैकेट लगाऊं यहाँ पर यूं, x की जगह पे x प्लस एच, x की जगह पे x प्लस एच +1 -1 माइनस एफ एक्स। एफ एक्स क्या, यही है x +1 अपॉन x -1, नीचे क्या रहता है h। हमारा उद्देश्य नीचे वाला h हटाना, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ऊपर वाले में एलसीएम ले लेंगे हम, ले लो एलसीएम। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, एलसीएम x प्लस एच -1 और ये वाला x -1, सही बात है। जब ये चीज़, ये दोनों एलसीएम में जाएंगे तो इसकी गुणा इधर होगी, x प्लस एच +1 की गुणा किस में होगी, x -1 के साथ, माइनस ये वाला माइनस, इसकी गुणा इसमें हो जाएगी, x +1 की गुणा हो जाएगी इसमें, क्या है ये, x प्लस एच -1, सही बात है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये नीचे वाला h और आएगा, ये नीचे वाला h और रह गया, लिमिट h टेंस टू 0। इसको सॉल्व कर दो, अब इसको अब सॉल्व कर दो फटाफट, ध्यान से देखो क्या होगा, x गुणा x में x², अपॉन में ही आएगा, लेकिन ये ऐसे अपॉन में आया मान लो, लेकिन ये इसी के पास तो पहुंच जाएगा, h के नीचे, अच्छा चलो ठीक है ऐसा समझ लो, h के नीचे एक मान लो, ये नीचे h के नीचे कुछ नहीं था, ये बटे में थे, h के नीचे कुछ नहीं था, एक मान लो, एक जाएगा सबसे ऊपर, h जाएगा इसके पास, ठीक है। तो मैंने सीधे इसके h को यहीं लिख दिया था, सही बात है, h को सीधे मैंने यहीं लिख दिया। अब x की गुणा x में होगी x², x की गुणा 1 में होगी -x, h की गुणा x में होगी hx, h की गुणा 1 में होगी -h, 1 की गुणा इसमें होगी प्लस का x, 1 की गुणा माइनस में होगी माइनस का 1, सही बात है। माइनस x की गुणा इसमें होगी x², x की इसमें xh, x की गुणा इसमें होगी माइनस का x, ठीक है। 1 की गुणा इसमें होगी तो x, 1 की गुणा इसमें होगी तो h, 1 की गुणा में होगी तो -1, सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। x प्लस एच -1, x -1 h, उद्देश्य क्या है हमारा, h को हटाना, हटेगा ये बिल्कुल हटेगा, ठीक है। इधर ध्यान दो, ये प्लस इधर इससे पहले ही एक तो प्लस का x आ रहा है, एक माइनस का x आ रहा है, माइनस का x प्लस का x, सही बात है, कट गए, बोलो, माइनस का x प्लस का x कट गए, ठीक है। ये प्लस का x², यहाँ से माइनस का x² कट गया, ठीक है। hx प्लस का है, hx प्लस का है, लेकिन माइनस इसको माइनस कर देगा, माइनस इसको माइनस कर देगा ना, ये प्लस का है, कट गया, बात तो एक ही है यार आमिर खान। माइनस का 1 माइनस उधर अंदर जाके इसको प्लस कर देगा, प्लस का 1 कट गया, वैसे तो माइनस माइनस है, लेकिन माइनस को प्लस कर देगा ना, क्या रह गया ऊपर, माइनस का h प्लस का h, कट गया, अरे नहीं कटा,
ये माइनस है ना आगे, इस ये माइनस को माइनस कर देगा, माइनस का एच, ये भी माइनस का एच, तो माइनस के 2h हो गए। क्या हो गया, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h अपॉन x प्लस h माइनस 1 x माइनस 1 h, s से h कट गया, बस इतना ही। नीचे वाला h काटना हमारा उद्देश्य, जैसे ही h कटा तुरंत आप लिमिट लगा दो, आंसर आ जाएगा। अब आप क्या कर दो, लिमिट लगा दो, h की वैल्यू 0 रख दो, जहां पर भी 0 है। यहाँ 0 लगाऊंगा मैं x की वैल्यू, तो क्या होगा माइनस 2, h की वैल्यू 0 लगाई तो x माइनस 1 बचेगा, और ये x माइनस 1 पहले से ही है, तो क्या आंसर आ गया माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर। दिखाई दे रहा है ये, उसमें दिख रहा होगा, समझ में आया भाई। जैसे ही h कटा, h की वैल्यू 0 लगाओ जहां पर भी h है, x माइनस 1 बचा, h की वैल्यू 0 लगाऊंगा तो हट जाएगा ना यहाँ से भाई, h की वैल्यू जब 0 लगाऊंगा x यहाँ से गायब हो जाएगा, तो x माइनस 1 ही तो बचेगा, x माइनस 1, और ये x माइनस 1 ऑलरेडी है, x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, और ये ऊपर माइनस 2, यही आंसर है। बात समझ पाए अब मेरी, समझ में आ गया गिरीश आपको ये कोई बात नहीं, होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। प्रथम सिद्धांत समझ में आया क्या होता है। प्रथम सिद्धांत में एक तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आया कहाँ से पहले मैंने वो बताया आपको, ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखवाया। उसके बाद जो x प्लस एच कैसे निकलता है वो बताया, यहाँ पर रखो, सॉल्व करो, नीचे वाला h काटो किसी भी तरीके, जैसे ही h कटा हमारा काम पूरा, फिर h की वैल्यू लगा दो, आंसर आ जाएगा। लिमिट लगा दो, h की वैल्यू 0 लगा दो, मतलब लिमिट। समझ में आ गई बिल्कुल बात अच्छे से, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आप प्रथम सिद्धांत के अब जो भी सवाल दे रखे हैं, चाहे 13.2 में, चाहे विविध में, मतलब मिसलेनियस में, सारे खुद से करके लेके आओगे, ठीक है। हाँ, क्या समझ गए, बस मेरी बात सुन लो। तो आप ये सारे क्वेश्चन करके लेके आओगे, और क्या करोगे, एक दो क्वेश्चन में चेन रूल के दे दूं, चेन रूल वाले इस फॉर्मूले से करके दिखा दूं। अभी इतना टाइम नहीं है ना, कल कराऊंगा। हाँ, अरे यार